आज हम जानेंगे कि वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके विवाह के योग दिसंबर 2022 से और वर्ष 2023 में पूरे बन रहा है, और साथ ही साथ यह विवाह का योग किस कारण से बन रहा है इसके बारे में भी जानेंगे। और साथ ही साथ जो भी विवाह का योग बन रहा है यह आप सभी 12 राशियों के लिए बन रहा है, तो कब से कब तक किन राशियों के लिए बन रहा है इसके बारे में जानेंगे। नमस्कार, मैं पंडित राजकुमार दुबे आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए हम सबसे पहले जानें कि यह जो विवाह का योग है यह किस कारण से बन रहा है। तो विवाह का योग चूंकि देवगुरु बृहस्पति और शुक्र यह दोनों ही ग्रह विवाह के कारक माने जाते हैं, तो जब भी देवगुरु बृहस्पति का गोचर या शुक्र का गोचर होते हुए जब भी 7वें भाव से संबंध इन दोनों ही ग्रहों का बनता है तो इसके कारण से विवाह के योग बनते हैं। तो चूंकि शुक्र देव एक राशि में लगभग 1 महीने के लिए रहते हैं, तो 1 महीने में विवाह होने में चूंकि लंबी प्रक्रिया लगती है, लड़का देखना या लड़की देखना, फिर उसमें दिन रखना, विवाह होना, इस सब कार्यों को होने में थोड़ा लंबा समय लगता है, इसलिए विवाह होने में थोड़ा समय लगता है। तो 1 महीने में जो होना संभव नहीं है, इसलिए विवाह का योग जब थोड़ा अधिक समय के लिए, लंबे समय के लिए बनता है तभी विवाह होता है। और जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वह एक राशि में लगभग 12 महीने के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं। 12 क्या, वह एक राशि में कभी 11 महीने के लिए या कभी 13 महीने के लिए, वही औसत लगभग 12 महीने तक एक राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हैं। इस कारण से देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होता है उससे लगभग 1 सालों के लिए विवाह का योग बनता है। तो जो वह वर्ष 2022 है, वर्ष 2022 में देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण ऐसा यह पहला साल है जो वर्ष 2023 है। 2023 ऐसा साल है जिसमें सभी 12 राशियों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। सभी 12 राशियों के लिए अलग अलग समय पर विवाह के योग बन रहे हैं। जो शुरुआत में हम योग बताएंगे वह 6 राशियों के लिए होगा और बाद में जो योग बताएंगे वह 6 राशियों के लिए होगा। क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर है वर्तमान समय में देवगुरु बृहस्पति मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, तो मीन राशि में वह 22 अप्रैल 2023 तक रहेंगे, जिसके कारण से शुरुआत में जो हम 6 राशियाँ बताएंगे उनके लिए विवाह के योग बनेंगे। और 22 अप्रैल 2023 से पूरे वर्ष 2023 के दौरान और 1 मई 2024 तक बाकी जो 6 राशियाँ बताएंगे उनके लिए विवाह का योग बनेगा। तो अब आइए जानें कि वह जो 12 राशियाँ हैं उनमें से जो शुरुआत में जो 6 राशियों के लिए जो बन रहा है वह कब से कब तक बन रहा है। तो जो भी हम विवाह का योग बताएंगे, विवाह होने के लिए विवाह का योग उन्हीं लोगों पे एप्लीकेबल होगा जिनका उम्र विवाह के योग्य हो चुका हो और जो विवाह करना चाहते हैं और उनके माता पिता भी चाहते हों कि हमारे लड़के का या लड़की का विवाह हो जाए, तो उनके लिए यह विवाह का योग बनेगा। तो आइए जानें कि वह कौन सी राशियां हैं। अगर आप लोगों की इसमें से सभी 12 राशियों के लिए यह योग बनेगा तो वर्ष 2023 सभी 12 राशियों के लिए स्वर्णिम विवाह के लिए चल रहा है। वर्ष 2023 में सभी के लिए विवाह का योग बनेगा। तो कब, किस समय तक किसके लिए बनेगा और कब तक आपके लिए बन रहा है, कब आपको परिश्रम करना है, तो आपका विवाह प्रयास करना है जिसके कारण आपका विवाह हो जाए, वह कब से लेकर के कब तक है। तो इसमें जो पहली राशि है जो शुरुआत में हम बताएंगे वह आपका वर्तमान में दिसंबर 2022 चल रहा है, तो इस समय भी विवाह का योग बन रहा है और यह आपका 22 अप्रैल 2023 तक बनेगा। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए अपने स्वयं की राशि मीन राशि में गति कर रहे हैं यहाँ से बैठ करके, और वह जब भी 7वें भाव से उनका संबंध बन जाएगा तो आप लोगों के लिए विवाह का योग बनेगा। तो जो शुरुआत में आपका 22 अप्रैल 2023 तक यह योग बनेगा। तो इसमें 6 राशियां हैं जिनमें से 4 राशियों के लिए पूर्ण योग बन रहा है और 2 राशियों को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास तो सबको करना पड़ेगा, इन 4 राशियों के शुरुआत की 4 राशियों के लिए थोड़ा कम प्रयास में ही विवाह का योग बन जाएगा। तो यह केवल राशि नाम पे ही लागू होगा। तो इसमें जो पहली राशि है वह है आपकी वृष राशि। जो लोग भी वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं, लग्नों पे भी यह प्रभावी होगा। राशि वालों पे 100% और लग्नों पे 50% तक प्रभावी होगा। जो लोग भी वृष राशि के हैं या वृष लग्न के हैं, जैसा कि आप लोग बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, वृष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आपके 11वें भाव में गोचर कर रहे हैं। 11वें भाव में बैठ करके और देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके कर्म भाव पर पड़ रही है, 7वीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर पड़ रही है और 9वीं दृष्टि आपके विवाह के भाव पर पड़ रही है। जब भी विवाह के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो विवाह होने में आसानी हो जाती है और विवाह के योग बनते हैं। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के योग
दिसंबर 2022 से लेकर के और 22 अप्रैल 2023 तक बन रहे हैं। तो आप लोग प्रयास करें, आपका विवाह जो है इसी में हो जाएगा या फिर इसी में तय हो जाएगा और आने 2023 में अगले आने वाले महीनों में आपके विवाह हो जाएंगे। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मकर राशि। जो लोग भी मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आपके तीसरे भाव में गति कर रहे हैं। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके तीसरे भाव में बैठ करके पांचवी जो दृष्टि है वह आपके सातवें भाव पर पड़ रही है। जब सातवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होती है तो सातवें भाव को ही विवाह का भाव कहते हैं या जाया भाव कहते हैं। सातवें भाव से विवाह का विचार किया जाता है। तो जब देवगुरु बृहस्पति की अमृतमय दृष्टि आपके विवाह भाव पर पड़ रही है तो आपके विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके उनकी जो सातवीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो भाग्य का भी आपको सहयोग मिलेगा। और नौवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है तो लाभ के योग बनेंगे। तो विवाह के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे या लाभ के रूप में आपका विवाह हो जाएगा। तो आप लोगों के लिए जो भी मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, आप लोगों के लिए विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मीन राशि। जो लोग भी मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति स्वयं आप ही की राशि में, आपके लग्न में ही, मीन राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो सातवीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव अर्थात विवाह के भाव पर पड़ रही है। विवाह के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। इसके अलावा यहाँ से बैठकर उनके आपके पांचवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है। पांचवें भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत हो जाएंगे, जिसके कारण आपके विवाह के योग बनेंगे। और नौवीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है तो आपके भाग्य का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा। इसके कारण भी आपके विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। तो जो लोग भी मीन राशि के हैं या मीन लग्न के हैं, अगर आप लोग थोड़ा सा प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है कन्या राशि। जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपके सातवें भाव पर ही, विवाह भाव में ही गोचर कर रहे हैं। यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपका विवाह का योग बना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ से बैठ करके उनकी पांचवीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ रही है तो आपके लिए लाभ के योग बनेंगे। सातवीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो लग्न पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण व्यक्ति का व्यक्तित्व आकर्षक हो जाता है और जिसके कारण से विवाह के योग बनते हैं। और तीसरे भाव पर इनकी नौवीं दृष्टि होने के कारण आपका जो पराक्रम है वह बढ़ जाएगा, जिसके कारण भी आपके विवाह के योग बनेंगे। जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे देवगुरु बृहस्पति कैसे कैसे आपके लाभ भाव, आपके लग्न भाव और आपके पराक्रम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है और स्वयं सातवें भाव में बैठे हुए हैं। अतः जो लोग भी कन्या राशि के हैं या कन्या लग्न के हैं, अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली दो राशियां हैं, आप लोगों को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके विवाह के योग बनेंगे। इसमें जो पहली राशि है वह है कर्क राशि। जो लोग भी कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके भाग्य भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में बैठा होने के कारण आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। यहाँ से बैठ करके पांचवी दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ रही है। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, लग्न में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, जिससे लोग स्वतः आपकी तरफ आकर्षित होंगे और आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद जो इनकी सातवीं दृष्टि है आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा। और नौवीं दृष्टि आपके पंचम भाव पर होने के कारण, पंचम भाव पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का भाव होता है, ज्ञान का भाव होता है, तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत होंगे, जिसके कारण से आपके विवाह के योग बनेंगे। तो जो लोग भी कर्क राशि के हैं या कर्क लग्न के हैं, अगर आप लोग थोड़ा अधिक प्रयास करते हैं तो आपके लिए भी विवाह के योग बनेंगे। 22 अप्रैल 2023 के पहले तक आपके लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है वृश्चिक राशि। जो लोग भी वृश्चिक राशि के हैं या वृश्चिक लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण विवाह के योग थोड़ा अधिक प्रयास के बाद से बनेगा। आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आपके पंचम भाव पर गति कर रहे हैं। यहाँ से बैठने के कारण आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत होंगे, जिसके कारण से आपके विवाह के योग बनेंगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, उसके कारण भी योग बनेगा। यहाँ से बैठ करके पांचवी दृष्टि आपके जो
भाग्य भाव है वहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, जिससे आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। उसके कारण भी आपके विवाह के योग बनेंगे। 7वीं दृष्टि आपके लाभ भाव पर पड़ेगी, जैसा कि बगल में चार्ट में आप लोग देख रहे होंगे। लाभ भाव पर दृष्टि होने के कारण आपके लाभ के योग बनेंगे। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो लाभ स्वरूप आपका विवाह हो जाएगा और लाभ की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो 9वीं दृष्टि है वह आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा और ज्ञान में वृद्धि होगी, जिसके कारण से लोग आपसे विवाह के लिए प्रस्ताव रखेंगे और आपका विवाह का योग बनेगा। तो इस तरह से जो है 6 राशियां हैं, वृष राशि या वृष लग्न, मकर राशि मकर लग्न, मीन राशि, कन्या राशि, कर्क राशि और वृश्चिक राशि, आप लोगों के लिए विवाह के योग दिसंबर 2022 में भी बन रहा है और यह पूरा वर्ष 2023 में 22 अप्रैल 2023 तक बनेगा। इस समय आप लोग प्रयास करते हैं तो आपके विवाह इसी के पहले ही हो जाएगा या फिर इस समय तक तय हो जाएगा और वर्ष 2023 में आने वाले समय में अगले महीनों में आपके विवाह हो जाएंगे। इसके बाद जो हम अन्य 6 राशियों के बारे में बताएंगे, उन 6 राशियों के लिए जो विवाह का योग है यह भी देवगुरु बृहस्पति के गोचर के कारण ही बन रहा है। लेकिन आप लोगों के लिए जो विवाह का योग है वह 22 अप्रैल 2023 से और पूरा वर्ष 2023 तक बनेगा और देवगुरु बृहस्पति जो है वही मेष राशि में 22 अप्रैल से चले जाएंगे, 22 अप्रैल 2023 से, और मेष राशि में 1 मई 2024 तक रहेंगे। तो आप लोगों के लिए जो अगली 6 राशियां बता रहे हैं, आप लोगों के लिए विवाह के योग 22 अप्रैल 2023 से और 1 मई 2024 तक बनेगा। तो वह कौन सी भाग्यशाली राशियां हैं जिनके लिए विवाह के योग बन रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो उसमें जो सबसे पहली राशि है वह है मेष राशि। मेष राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए स्वयं अपने मेष राशि में ही आ रहा है। वो अगली राशि चूँकि उनकी राशि होती है वह देवगुरु बृहस्पति आपके 9वीं राशि अर्थात धनु राशि और 12वीं राशि मीन राशि के ही स्वामी होते हैं और यह एक राशि हमेशा 12 महीनों में या 11 या 13 महीनों में लगभग औसत 12 महीना होता है, गति करते हुए अगली राशि में चले जाते हैं। तो यह मेष राशि में आ रहे हैं 22 अप्रैल 2023 से। तो आपकी स्वयं की जो मेष राशि वाले हैं, आप ही की राशि में देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ से बैठ करके आप लोगों के लिए 7वीं जो उनकी दृष्टि है आपके 7म भाव अर्थात विवाह भाव पर पड़ रही है। जब विवाह भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि हो गई तो आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। इसके अलावा इनकी दृष्टि 5वें भाव पर पड़ रही है तो आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत हो जाएंगे, जिसके कारण आपके विवाह के योग बन रहे होंगे। बगल में चार्ट में भी आप देख रहे होंगे। और इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी, तो आपका भाग्य आपका सहयोग देगा। इस कारण से आपके लिए विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। तो मेष राशि वालों के लिए विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है मिथुन राशि। जो लोग भी मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आप लोगों की राशि से 11वें भाव में देवगुरु बृहस्पति गोचर कर रहे हैं। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे। और लाभ भाव में देवगुरु बृहस्पति बैठ करके आपके लिए लाभ कराएंगे। यहाँ से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके 5म भाव पर पड़ रही है। 5म भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत होंगे, जिसके कारण विवाह का योग बनेगा। और 9वीं दृष्टि स्वयं विवाह भाव पर देवगुरु बृहस्पति की पड़ रही है। और जब देवगुरु बृहस्पति की जब विवाह भाव पर दृष्टि पड़ गई तो फिर विवाह होना निश्चित है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आपके लिए भी विवाह के योग बनेंगे। 7म भाव को ही विवाह का भाव कहा जाता है, पत्नी का भाव कहा जाता है। तो आपके लिए विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो जो लोग भी मिथुन राशि के हैं या मिथुन लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है तुला राशि। तुला राशि वालों के लिए भी देवगुरु बृहस्पति गोचर करते हुए आपके 7म भाव में ही बैठे हुए हैं, जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे। देवगुरु बृहस्पति स्वयं आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं। तो 7वें भाव में जब बैठे हैं, 7वें भाव को ही विवाह का भाव कहा जाता है। तो यहाँ पर बैठ करके वह आपके लिए विवाह के योग बनाएंगे। और साथ ही साथ यहाँ से उनकी दृष्टि आपके जो 5वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, जिसके कारण लाभ के योग बनेंगे। तो विवाह के द्वारा लाभ की प्राप्ति हो सकती है। और 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है तो आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, ज्ञान की वृद्धि हो जाएगी, उसके द्वारा भी आपके विवाह के योग बनेंगे। और 9वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है तो आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, उसके कारण भी आपके विवाह के योग बनेंगे। इसके बाद जो अगली इस तरह से जो भी तुला राशि के हैं या तुला लग्न के हैं,
आप लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, तो आप लोग भी प्रयास करें, आपका विवाह संभव है। इसके बाद जो अगली राशि है वो है कुंभ राशि। जो लोग भी कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, आप लोगों के लिए भी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, गोचर करते हुए वह आप लोगों के लिए तीसरे भाव में गोचर करते हुए आ रहे हैं। तीसरे भाव में बैठ करके यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि है वह आपके सप्तम भाव अर्थात विवाह के भाव पर पड़ रही है। जब विवाह के भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो फिर विवाह होना निश्चित है। अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के पूर्ण योग बनेंगे। इसके बाद जो इनकी 7वीं दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा, भाग्य का साथ आपको रहेगा, जिसके कारण से भी आपके विवाह के योग बनेंगे। इनकी जो 9वीं दृष्टि है वह लाभ भाव पर पड़ेगी, तो लाभ होने के योग बनेंगे, तो विवाह के माध्यम से लाभ की प्राप्ति हो सकती है, लाभ के रूप में विवाह हो सकता है। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो आप लोगों के लिए भी विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। तो जो भी कुंभ राशि के हैं या कुंभ लग्न के हैं, आपके लिए भी विवाह के पूर्ण योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली 2 राशियां बता रहे हैं, आप लोगों को थोड़ा अधिक प्रयास करना पड़ेगा। थोड़ा अधिक प्रयास के बाद आप लोगों के लिए भी विवाह के योग बनेंगे। तो यह 2 राशियां कौन सी हैं? तो इसमें जो पहली राशि है वह है सिंह राशि। जो लोग भी सिंह राशि के हैं या सिंह लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, यहाँ से बैठ करके भाग्य भाव में बैठे होने के कारण आपको भाग्य का सहयोग मिलेगा, जिसके कारण आपके विवाह के योग बनेंगे। और यहाँ से बैठकर देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ेगी। लग्न भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, जिसके कारण से आपका विवाह का योग बनेगा। 7वीं दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो आपका परिश्रम बढ़ जाएगा, आपका मेहनत बढ़ जाएगा। और 9वीं दृष्टि आपके पंचम भाव अर्थात आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों वाले भाव पर पड़ेगी, ज्ञान भाव पर पड़ेगी, तो आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्य जागृत हो जाएंगे, जिसके कारण से आपके विवाह के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो सिंह राशि वालों के लिए भी विवाह के योग बन रहे हैं। इसके बाद जो अगली राशि है वह है धनु राशि। जो लोग भी धनु राशि के हैं या धनु लग्न के हैं, आप लोगों के लिए देवगुरु बृहस्पति गति करते हुए आपके पंचम भाव में आ गए हैं। जैसा कि बगल में चार्ट में देख रहे होंगे, पंचम भाव में बैठ करके देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वह आपके भाग्य भाव पर पड़ेगी। पंचम भाव स्वयं आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों का भाव है, तो यहाँ से बैठ करके देवगुरु बृहस्पति आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों को जागृत कर देगा, उसके कारण विवाह के योग बनेंगे। 5वां भाव ज्ञान का भाव होता है, तो आपका ज्ञान जागृत करेंगे। उनकी 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर पड़ रही है, तो आपके भाग्य का सहयोग आपको मिलेगा। इन सब के कारण आपके विवाह के योग बनेंगे। और साथ ही साथ यहाँ से उनकी जो 7वीं दृष्टि है वह आपके लाभ भाव पर पड़ रही है, तो लाभ होने के योग बनेंगे। और 9वीं दृष्टि आपके लग्न भाव पर पड़ने के कारण आपका व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर आपके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों के कारण, आपके वर्तमान भाग्य के कारण और साथ ही साथ आपके लाभ होने के कारण, आपका व्यक्तित्व आकर्षक होने के कारण आपके लिए विवाह के योग बनेंगे। तो अगर आप लोग प्रयास करते हैं तो जो धनु राशि के लोग हैं आपके लिए भी विवाह के योग बनेंगे। तो इस तरह से मेष राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कुंभ राशि, सिंह राशि और धनु राशि वालों के लिए 22 अप्रैल 2023 से पूरे वर्ष 2023 के दौरान और 1 मई 2024 तक आप लोगों के लिए विवाह के योग बन रहे हैं। हमने जो भी राशियां बताई, हमने सभी 12 राशियों का नाम लिया है। सभी 12 राशियों के लिए वर्ष 2023 में विवाह के योग बन रहे हैं। अगर आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक अवश्य ही करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि हमें भी और अधिक अच्छे वीडियो बनाने में प्रेरणा मिलती है और हम और अधिक उपयोगी जानकारी लेकर के आपके समक्ष आने के लिए और प्रेरित होते हैं और अधिक उपयोगी जानकारी लेकर के आपके समक्ष आते रहते हैं। आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और उपयोगी जानकारी के साथ आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, हर हर महादेव।